तो आज यहाँ जो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं वो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.4 एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का। इस चैप्टर को समझने के लिए आपको कुछ कुछ प्रीवियस चैप्टर के अंदर में कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, उस कॉन्सेप्ट की जरूरत जरूर पड़ेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर हम लोग को सवाल है ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि कुछ पॉइंट्स है, उनको हम लोग को समझ करके जो रिएक्शंस होंगे उनको ध्यान में रखते हुए हमें स्ट्रक्चर इन कंपाउंड से ड्रॉ करने हैं। क्या है? द 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन ऑफ एल्डिहाइड, यानी कोई एल्डिहाइड का 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन हमें बनाना है। कोई एल्डिहाइड, जनरल एल्डिहाइड ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसको शॉर्ट में 2,4 DNP कहते हैं, जिसका स्ट्रक्चर आप लोग तो जानते ही होंगे। जहां पर ये टॉपिक, इस टॉपिक से ये रिएक्शन है आपको पकड़ना होगा। ये टॉपिक है जहां पर आप एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव से करवा रहे थे, NH2Z से करवा रहे थे, यानी कि इस तरह से था, H2NZ से करवा रहे थे, जहां पर Z पर कुछ भी हो सकता था। ठीक है, यही Z पर अगर हम लोग यहां पर ले लेते हैं NH, ठीक है, यहां से हम लोग ले लेते हैं फिनाइल, और यहां पर हम लोग 2 पर लगा देते हैं NO2, 4 पर लगा दिए NO2, तो ये हो गया 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन हो गया। इसी को 2,4 DNP बोलते हैं। अब आप लोग बेसिकली तो पढ़े हुए हैं कि किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन का जब रिएक्शन अमोनिया डेरिवेटिव से होता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से क्या होता है, निकलता है। ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है? एसिड के प्रेजेंस में होता है। और निकलने के बाद क्या होता है, ये दोनों ही स्ट्रक्चर आपस में ऐड हो जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये एल्डिहाइड भी अगर दोनों बगल यहाँ पर आर रहा तो कीटोन हो जाएगा, एक तरफ आर रहा एक तरफ एच रहा तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा, दोनों तरफ एच रहा तो ये फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है, जनरल एल्डिहाइड लेना है, RCHO लेना है। हमने यहाँ पर एल्डिहाइड का रिएक्शन 2,4 DNP से किया हुआ है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वही प्रोडक्ट हमारा बनेगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन ऑफ एल्डिहाइड। यहाँ अगर कुछ भी और बोलता, फॉर्मल्डिहाइड बोलता तो यहाँ फॉर्मल्डिहाइड लेते, यहाँ पर एसिटल्डिहाइड बोलता तो एसिटल्डिहाइड लेते, कुछ भी अगर बोलता वो लेकर के हम लोग यहाँ पर बस रिएक्शन में यही वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज करना है। ये रिएक्शन एसिड के प्रेजेंस में होता है, और उसके बाद जाकर के यहाँ पर R, यहाँ पर CH हमने लिख दिया। डुअल बॉन्ड से यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा? N जुड़ जाएगा। N से यहाँ पर फिर NH है, तो NH को हम लोग ऐसे लिख देते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग के पास एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन से यहाँ पर NO2 जुड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर भी NO2 जुड़ा हुआ है। तो यही हो गया एल्डिहाइड का 2,4 DNP, ऐसे ही बनता है। तो 2,4 DNP का स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है। फिर किसी से भी, चाहे कोई भी एल्डिहाइड दिया हो, कोई भी कीटोन दिया हुआ हो, आप आराम से उसको रिएक्शन करा करके आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं फाइनल स्ट्रक्चर में। ठीक है, चलिए यहां पर देखते हैं। उसी प्रकार से यहाँ ऑक्साइम, ये वाला पार्ट भी इसी रिएक्शन का हिस्सा है। ऑक्साइम में क्या था कि जब कोई भी हम लोग यहाँ पर एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन अमोनिया डेरिवेटिव में क्या था, NH2OH, इसी को हाइड्रोक्सिल एमीन बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन, और यही हमारा जो प्रोडक्ट देता है उसी को हम लोग ऑक्साइम बोलते हैं। तो ये बेसिकली ये बात आप लोग को ध्यान रखना था। ठीक है, ये अमोनिया डेरिवेटिव का ही क्वेश्चन था। यहाँ जेड के प्लेस पर क्या लिया गया है, OH लिया गया है, तो ये बन गया हाइड्रोक्सिल एमीन, और यही बन जाएगा ऑक्साइड। तो यहाँ पर भी H2 मॉलिक्यूल जो होगा वो रिमूव होगा। रिमूव होने के बाद यहाँ पर जो प्रोडक्ट देगा हम लोगों को, वो प्रोडक्ट दे देगा यहाँ पर ऑक्साइम। ये हो गया हमारा ऑक्साइम हो गया। ठीक है, अब ऑक्साइम किसका बोला है, साइक्लोप्रोपेनोन का। साइक्लोप्रोपेनोन मतलब क्या हो गया, हमें यहाँ पर साइक्लोप्रोपेनोन चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हम लोग साइक्लोप्रोपेनोन बनाने वाले हैं इसको। ठीक है, हम लोग इसको क्या कर दिए, साइक्लोप्रोपेनोन, बड़ा सिंपल सा एकदम, खाली घुमा दिए स्ट्रक्चर को, यहाँ का कार्बन हम लोग मिटा दिए, कार्बन तो है ही ना, बस यहाँ पर ये साइक्लोप्रोपेनोन बन चुका है। 3 कार्बन का साइक्लिक ले लिए हैं, अब साइक्लोप्रोपेनोन है तो यहाँ पर भी तो कुछ ऐसा ही प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर भी हम लोगों ने कुछ ऐसा ही प्रोडक्ट ड्रॉ कर दिया, ये बन गया हमारा साइक्लोप्रोपेनोन का ऑक्साइड बन गया। क्लियर है, कितना आसान है, सिंपल सा है। अच्छा, अब यहाँ पर एक टॉपिक आपको समझना पड़ेगा कि हेमी एसिटल और एसिटल क्या होता है, जरा समझिएगा इस चीज को। मान लीजिए हम लोग बात करते हैं, पहले तो एल्डिहाइड की बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी एल्डिहाइड है, यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर एल्डिहाइड है। ठीक है, ये एल्डिहाइड क्या होगा, जब R और H लिए तो एल्डिहाइड है,
दोनों ही H ले लिए तो फॉर्मल्डिहाइड है ना। तो जब भी कोई एल्डिहाइड का रिएक्शन हम लोग एल्कोहल से कराते हैं, ROH से एल्कोहल से कराते हैं, तो आप लोग तो इतना भली भांति जानते हो कि कार्बोनिल ग्रुप जब टूटता है तो ये C पॉजिटिव और O निगेटिव बनता है, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली निगेटिव होता है। अब यहाँ पॉजिटिव है तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा किसको, कार्बन को दे देगा, ठीक है। और ये हमारा जो है फाइनली ये क्या कहते हैं, जैसे ही कि यहाँ पर ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन देता है इस कार्बन को, कार्बन से OR यहाँ पर जुड़ जाएगा और एट लास्ट यहाँ पर क्या होने वाला है कि ये ऑक्सीजन से हाइड्रोजन निकलेगा, ये हाइड्रोजन जाएगा इस ऑक्सीजन के पास और इस कार्बन से OR जुड़ जाएगा। जरा देखिए यहाँ पर कैसे प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पर करना क्या है सिंपल वे में, उतना तो ये मैकेनिज्म आप लोग पहले से पढ़े हुए होंगे। यहाँ पर R है, यहाँ पर R से कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो पहले जुड़ा हुआ है ही। अब यहाँ कार्बन का दोनों बॉन्ड हो जाएगा अलग, एक हो गया O- रखा हुआ है और कार्बन पर जो प्लस चार्ज है उस पर प्लस चार्ज पर यहाँ पर इसका OR आकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा। और यहाँ पर जो हमारे पास माइनस चार्ज है, ये जब हाइड्रोजन यहाँ पर इस ऑक्सीजन से जो अभी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये जब इसको इलेक्ट्रॉन देके भागेगा H+ बन करके, तो ये ऑक्सीजन O- के पास पहुंच जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यही जब कोई भी एल्डिहाइड का रिएक्शन जब अल्कोहल के साथ होता है तो पहले बनता है हेमी एसिटल। अगर देखिए यहाँ पर पहला, यानी कि अगर एल्डिहाइड अगर एक मॉलिक्यूल अल्कोहल से रिएक्शन करता है तो यहाँ पर ये रिएक्शन हमारा जनरली कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है और एसिड मीडियम के प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जब भी कोई भी एल्डिहाइड एक मॉलिक्यूल अल्कोहल से रिएक्शन करता है तो वो हमेशा हेमी एसिटल बनाता है। या फिर यूं याद कर लीजिएगा, अगर एक तरफ OR रहे, एक OR ग्रुप जुड़ा हुआ रहे तो वो हेमी एसिटल है। और इसको फिर से अगर आप लोग यहाँ पर अल्कोहल से करवा दीजिएगा रिएक्शन यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, सेम टू सेम प्रोसेस में यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल रिमूव होगा, यानी कि ये H, ये OH, H2 यहाँ से रिमूव होगा और रिमूव होने के बाद जो है यहाँ पर RCH से इधर भी OR जुड़ जाएगा और उधर भी OR जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर अब ये कहलाएगा एसिटल। तो जब दो OR ग्रुप रहे तो एसिटल, जब एक OR ग्रुप रहे तो क्या कहलाएगा, हेमी एसिटल यहाँ पर ये कहलाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं अभी 3 नंबर के पॉइंट में ही है। तो हमने ये सीखा कि एसिटल क्या होता है और हेमी एसिटल क्या होता है। जब एल्डिहाइड का रिएक्शन एक मॉलिक्यूल अल्कोहल से होता है तो हेमी एसिटल बनता है, जब दो मॉलिक्यूल अल्कोहल से हो जाता है तो क्या बन जाता है, एसिटल बन जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ एल्डिहाइड तो कुछ भी ले सकते थे। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, हम लोग को पहले बोला है एसिटल्डिहाइड लेने के लिए, तो फिक्स हो गया कि एल्डिहाइड हम लोग को लेना है एसिटल्डिहाइड, यानी कि यहाँ पर CH3 अगर ले लिए तो ये एसिटल्डिहाइड बन गया। तो पहले तो हम लोग इसको एसिटल्डिहाइड बना लेते हैं। ठीक है, हम लोग इसको एसिटल्डिहाइड बना दिए, ठीक है ना, ठीक है, बना दिए एसिटल्डिहाइड। अब हमें कह रहा है डाइमिथाइल एसिटल बनाने के लिए, डाइमिथाइल एसिटल। अब ये डाइमिथाइल कहां से आएगा, तो हम लोग जो अल्कोहल लिए हुए हैं वहीं से ये मिथाइल इसको मिलने वाला है। एक मॉलिक्यूल अल्कोहल दिए तो यहां पर CH3 आ गया। देखिए ये कहलाएगा एसिटल्डिहाइड मिथाइल, अभी एक ही है ना, एसिटल्डिहाइड मिथाइल हेमी एसिटल ये बना। ये क्या बना, एसिटल्डिहाइड, डाइमिथाइल है ना, तो अभी एक ही मिथाइल है, तो एसिटल्डिहाइड तो है बट मिथाइल है और एसिटल भी नहीं है, कैसा है ये, हेमी एसिटल। अगर यहीं पर सवाल रहता एसिटल्डिहाइड मिथाइल हेमी एसिटल तो यही हो गया हमारा आंसर। बट यहां पर क्या करना है, हमें एक मॉलिक्यूल और मिथेनॉल से करवाना है रिएक्शन, क्योंकि यहां पर भी तब आ जाएगा OCH3। अब देखिए यह बन गया एसिटल्डिहाइड हो गया, डाइमिथाइल हो गया, यहां पर भी CH3 है। अब दोनों मिथाइल हो गया है, एसिटल्डिहाइड डाइमिथाइल। अब ये हेमी एसिटल से क्या बन गया, एसिटल बन गया। तो हमें 3 पॉइंट का ध्यान रखना था, एसिटल्डिहाइड तो एल्डिहाइड को चेंज कर दिया हमने, डाइमिथाइल था तो दो मिथाइल, यानी कि पहली बात अल्कोहल हमने ऐसा लिया जिसमें कि मिथाइल था, यानी कि मिथेनॉल लिया हमने। एसिटल था मतलब 2 बार अल्कोहल से करवाना था रिएक्शन, करवा दिया हमने। एल्डिहाइड कोई भी लीजिए, एक बार अल्कोहल तो हेमी एसिटल, 2 बार अल्कोहल तो एसिटल बनेगा। और यहां पर याद रखना है कि अगर क्या कहते हैं मिथाइल लगाना है तो मिथेनॉल लेंगे, इथाइल लगाना है तो इथेनॉल लेंगे। यहाँ पर एसिटल्डिहाइड था तो मतलब कि 2 कार्बन का एल्डिहाइड, इथेनॉल को ही ना एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। अब यहीं पर प्रोपेनॉल रहता, ब्यूटेनॉल रहता, जो भी एल्डिहाइड होता हम लोग यहाँ पर उस तरह से काम करते हैं। एक सवाल और है यहीं पर, मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, देखो वही चीज है। यहाँ पर एसिटल्डिहाइड का हम लोग लिए थे, देखो यहाँ पर, यहाँ इस कंपाउंड को क्या बोलोगे,
एसिटल्डिहाइड, मिथाइल हेमी एसिटल, यानी कि मिथाइल हेमी एसिटल किसका हमने लिया है, एसिटल्डिहाइड का लिया है। और यहाँ पर वही मांग रहा है मिथाइल हेमी एसिटल किसका, फॉर्मल्डिहाइड, खाली फॉर्मल्डिहाइड बस चाहिए। तो यहाँ पर कैसे करोगे, हम लोग यहाँ एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड लेंगे जिसका फॉर्मूला क्या है, HCHO होता है। यहाँ पर ये काम किए, इसको हम लोग यहाँ पर मिथेनॉल करवा देंगे रिएक्शन, क्योंकि हमको मिथाइल चाहिए, यहाँ पर मिथाइल हेमी एसिटल चाहिए। तो क्या होगा यहाँ से, यहाँ पर ये हमारा H रहेगा, पहला अल्कोहल है तो हेमी एसिटल पहले बार में ही बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड O से यहाँ पर ये वाला H यहाँ जुड़ जाएगा और यहाँ पर OCH3 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये बन गया मिथाइल हेमी एसिटल बन गया, मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ किस चीज का, फॉर्मल्डिहाइड का। ये हमारा हो गया 6 नंबर का आंसर, यहीं से बन गया 3 नंबर से ही, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेमी कार्बाजोन है, ये भी पहले दूसरे नंबर के पॉइंट से, यहाँ भी अमोनियम डेरिवेटिव से ही यहाँ पर रिएक्शन कराया गया है। सेमी कार्बाजोन में क्या होता है, हम लोग यहाँ पर लेते हैं NH2 CONH2, यानी NH2 यहाँ पर जो है हम लोग NH2 CONH2 यहाँ पर लेते हैं हम लोग। ये हमारा हो गया सेमी कार्बाजोन चाहिए हम लोग को ना, जेड के प्लेस पर हमारा ये पूरा का पूरा जेड के प्लेस पर बैठ जाएगा, ठीक है ना। अब हमारा अमोनियम डेरिवेटिव है ना, तो NH2Z था, NH2Z, यहाँ पर H2, ये NH2Z है। अब यहाँ पर Z के प्लेस पर ये टोटल चीज हमारे पास जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा NH2Z हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो गया, इसी से बनेगा हमारा सेमी कार्बाजोन बनने वाला है। तो ये हम लोग किसका लेना है, हम लोग को साइक्लोब्यूटेनॉन का लेना है। तो साइक्लोब्यूटेनॉन हम लोग यहाँ पर क्या कर दिए, यहाँ पर हम लोग एक ब्यूटेनॉन बना देते हैं 4 कार्बन का, यहाँ पर एक हम लोग साइक्लोब्यूटेन, यहाँ पर कीटोन लगा दिए तो साइक्लोब्यूटेनॉन हो गया। अब आप लोग जानते हैं अमोनियम डेरिवेटिव में क्या होता है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, अब बाद की जो प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ पर बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर यहाँ से N जुड़ जाएगा, NH हो जाएगा, CONH2, ये बन गया सेमी कार्बाजोन ऑफ साइक्लोब्यूटेनॉन, यहाँ पर ये बन गया। तो ये भी रिएक्शन हमारा अमोनिया डेरिवेटिव से ही किया गया था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं द इथिलीन कीटल ऑफ हेक्सेन 3-on। अब कीटल यहाँ चाहिए, जब भी कीटोन, जैसे कि एल्डिहाइड का रिएक्शन हम लोग अल्कोहल से किए थे तो क्या बन गया था, एल्डिहाइड रिएक्शन अल्कोहल से किए तो हम लोग का बना एसिटल, है ना, फाइनली हम लोग का एसिटल बन गया। और वही अगर कीटोन का रिएक्शन अगर अल्कोहल से कराया जाए तो वो क्या देता है, कीटल देता है। अब यहाँ देखिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पर कीटोन ले लेते हैं, ये कीटोन है मान लीजिए, यहाँ पर R ले लिए, यहाँ पर भी R ले लिए, ठीक है, ये कीटोन है। अब इसका रिएक्शन हम लोग किसी अल्कोहल, जैसे इसमें इथिलीन मांग रहा है तो हम लोग यहाँ इथिलीन ग्लाइकॉल लिए हैं, CH2OH, ठीक है, CH2OH, शायद दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है ना। अब यहाँ पर यही होने वाला है, यहाँ से क्या होगा, ये हमारा जो है बॉन्ड यहाँ से, यानी कि जब भी अल्कोहल का रिएक्शन होगा तो सेम टू सेम यही होने वाला है, ये हमारा O- होगा और यहाँ पर R क्या होगा, प्लस होगा। इस तरह से एक H2O तो भाई यहाँ से निकल जाएगा, एक H2O यहाँ से इस तरह से, एक H2O मान लो कि यहाँ से हम लोग रिमूव कर देंगे, ठीक है ना। अब एक H2O रिमूव करने के बाद क्या बचा हमारे पास, जो यहाँ पर O पर माइनस है, जो यहाँ पर O पर यहाँ पर माइनस है वो C से जुड़ेगा, और जो यहाँ कार्बन में प्लस है ये O से जुड़ेगा। दैट मीन्स ये देखो कैसा बनेगा हमारा प्रोडक्ट, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट एरो लेते हैं, थोड़ा सा बढ़िया से एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, R C, यहाँ पर भी R लिए हुए हैं। अब यहाँ से क्या होगा, 2 बॉन्ड अलग अलग हो चुका है। अब एक C प्लस से ये O माइनस जुड़ेगा, और O से कौन जुड़ा हुआ है, CH2, उससे जुड़ा हुआ है कौन है, CH2, और इस CH2, ये CH2 जाके जुड़ेगा यहाँ पर इस वाले O से जो कि कार्बन से पहले जुड़ा हुआ था। देखो यहाँ पर ये O जो है वो CH2 से ये वाला O है, और नीचे वाला जो O है वो इस कार्बन का O है यहाँ पर, और वो जुड़ गया यहाँ पर जाकर के CH2 के साथ। तो ये बन गया हमारा इथिलीन कीटल बन गया। अब इथिलीन कीटल हमको किसका चाहिए था, तो हेक्सेन 3-on का चाहिए था। मतलब यहाँ पर कीटोन जो है, कीटोन में यहाँ पर कुछ ऐसा वाला कीटोन चाहिए था हम लोगों को, हेक्सेन 3-on, यानी कि CH3CH2CO, है ना, 3 3 6 हो गया ना, हेक्सेन 3-on यही है, इसी का हमें कीटोन चाहिए था। तो अगर यहाँ पर ये हम लोग को चाहिए, यानी कि इस पॉइंट पर हम लोग को यहाँ पर CO चाहिएगा, तो एक तरफ R के प्लेस पर इथाइल डाल देते हैं और एक तरफ R के प्लेस पर
प्रोपाइल डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं C2H5, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं C3H7। तो ये क्या हो गया, हेक्सेन 3 और ऑटोमेटिकली हो गया। अब यहाँ पर हम लोग यही काम करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा, जैसे कि इसको फैला करके लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। यहाँ पर एक तरफ इथाइल डाल देते हैं CH3 CH2, और एक तरफ डालते हैं प्रोपाइल CH3 CH2 CH2। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, जो बना हमारा प्रोडक्ट वो बन गया इथिलीन कीटल ऑफ हेक्सेन 3 ऑन। हेक्सेन 3 ऑन हमने लिया। पहले तो ये सीखा कि जनरल कीटोन से हम लोग इथिलीन कीटल कैसे बनाए, तो इथिलीन ग्लाइकॉल से करवाया रिएक्शन, एक H2O यहां से निकाल दिए, एक H2O यहां से निकल गया, फिर हमारा इथिलीन कीटल बन गया। अब किसका इथिलीन कीटल चाहिए था हमको, तो हेक्सेन 3 ऑन का चाहिए था। तो हमने यहाँ पर हेक्सेन 3 ऑन इसको बना दिया और उसका हम लोगों ने यहाँ पर इथिलीन कीटल यहाँ पर ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से यानी कि क्या सीखा आपने कि जब एल्डिहाइड का रिएक्शन एल्कोहल से होता है पहले तो वो हेमीएसिटल बनता है, फिर जाकर के जब हम लोग और एक एल्कोहल करवाते हैं तो एसिटल बन जाता है। वही कीटोन का रिएक्शन जब एल्कोहल से होता है तो क्या बनता है, कीटल बनता है, और ये सारी रिएक्शंस एसिड के प्रेजेंस में होती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा कचरा हो गया है, लेकिन इसको आप लोग देख देख करके लिखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट कभी मत लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग जाइएगा फिर तो भूल जाइएगा कहाँ से क्या लिखे थे। थोड़ा सा इसलिए मानते हैं थोड़ा सा कचरा हो गया, लेकिन फिर भी जो करके अच्छे से वीडियो रोक करके यहीं पर देख देख करके लिखते जाइए आप लोग, तो आपके लिए बेहतर होगा। बस अच्छा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना है, चैनल पर सब्सक्राइब करके जाए ताकि ऐसे वीडियोस आप लोग को रोज मिलता रहे।